जय हिंद, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के सिलेबस की रिगार्डिंग। इसमें हम देखने वाले हैं कि विभिन्न टॉपिक क्या होगा जो एग्जाम में हमेशा आता है, क्या क्या हमको टॉपिक पढ़ना है। अगर आप बिहार दरोगा बनना चाहते हैं, बिहार में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी टॉपिक पे पकड़ अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको पूरा हम डिटेल में बताने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा टॉपिक वाइज। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में 3 सेगमेंट है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमको लास्ट में देखना है। आपको स्टार्टिंग से देखने वाले हैं प्राचीन भारत से। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं प्राचीन भारत का। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत में देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से आपको मूल रूप से आपको स्थल से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा स्थल कहाँ पे है और क्या वहाँ से मिला है, यानी कि अवशेष। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको नगर कहाँ पे स्थित है, किस नदी किनारे है, खोजकर्ता कौन है और क्या मिला है, इस संदर्भ में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता से पहले आपको स्टार्टिंग का है, जस्ट पहला चैप्टर है आपको ऋग वैदिक काल। इसी क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बोलते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इन्हें पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बताया जाता है आपको, ये चीनी यात्री हुए, इनका क्रम पूछता है, सीक्वेंस क्या हुआ, फाहियान हुआ, हिंसंग, ये सब का सीक्वेंस पूछता है, कब कौन आए हैं। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको याद कीजिएगा। और भी लेखक हुए आपको, और भी लेखक, तृतीय लेखक, तो इसको भी क्रम में आपको याद करना होगा। आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मार्को पोलो कब आए थे? ऑप्शन लीजिए, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं या 15वीं। इसका आपको मेंस का 1275 मेंस अगर आप दिए होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मार्को पोलो कब आया था। इसका आपको शताब्दी पूछा था, इसका आंसर होगा 13वीं शताब्दी। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है ऋग वैदिक काल में। तो मार्को पोलो, इबन बतूता हुए, आपको तारानाथ हुए, अल-बरौनी हुए। तो जितना भी आपको इतिहासकार हैं जो बुक लिखे हैं, इनके संबंध में भी क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश से पहले हम बात करते हैं, आपको पढ़ना होगा महाजनपद। महाजनपद के बाद आपको मगध का उदय किस तरीके से हुआ, मगध में कौन कौन से वंश उत्पन्न हुए, इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और मगध के अंतर्गत ही आपको मौर्य वंश पढ़ना होता है। और मौर्य वंश में खास करके आपको अशोक पढ़ना होता है। अशोक के संदर्भ में आपको शिलालेख कीजिए, आपको शिलालेख हुआ, गुहालेख हुआ, स्तंभ लेख हुआ, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और महाजनपद का आपको राजधानी भी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ही आता है आपको पीटी में। मेन से भी कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन पीटी में निश्चित रूप से आता है। तो महाजनपद आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन बिल्कुल मैं आपको शेड्यूल में आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। महाजनपद भी आपको पढ़ना है। महाजनपद क्यों होता है? क्योंकि आपको देखिए बिहार में 3 महाजनपद हैं और एक आपको दक्षिण भारत में एकमात्र है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दक्षिण भारत का। तो और बिहार का 3, तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इसका राजधानी भी याद कीजिएगा, और हो सकता है तो इसका क्षेत्र भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश में आपको मेनली रूप से आपको याद करना है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष और समुद्रगुप्त, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है। उसके बाद आपको राजवंश, संस्थापक और राजधानी। आपको ल्यूशन में देखिएगा तो सबसे लास्ट में जैसे हिस्ट्री खत्म होता है तो आपको एक पेज दिया गया है, तो बिल्कुल आप उस पेज को पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसा कि मैंने चर्चा किया है विदेशी यात्री, तो विदेशी यात्री हुए, चीनी हुए, अरबी हुए, फारसी, जो भी आपको यात्री यहाँ पे आए हैं और उनका बहुत सारा बुक लिखा गया है, तो इनको बुक को क्रम में आता है या सीक्वेंस पूछता है कब क्या क्रम रहा है। तो बिल्कुल आप समझ चुके हैं प्राचीन भारत का टॉपिक आपको इस तरीके से आप कीजिएगा। एक आपको करना है कनिष्क कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से करना है। तो बिल्कुल ये सब टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें मिली रूप से बात करते हैं तो इसमें आपको पुस्तक, जितना भी आपको पुस्तक दिया गया है प्राचीन भारत में, आपको अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। और हम बात करने वाले हैं आगे। उसके बाद आपको बात करते हैं संगम काल, जिसमें आपको पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो बिल्कुल आपको उसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में आपको जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा आपको, तो गुलाम वंश के अंतर्गत आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, इल्तुतमिश और उसके बाद बलबन। ठीक है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। खिलजी वंश पढ़ना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद तुगलक वंश पढ़ना है। तुगलक वंश में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक पढ़ना है। और मुगल वंश में आपको मुगल वंश स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको महत्वपूर्ण होता है शेरशाह।
जो इसमें दिया नहीं है, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, लेकिन शेरशाह नहीं दिया। लेकिन शेरशाह से क्वेश्चन पूछा था क्योंकि बिहार का संबंध इनसे रहा, तो बिल्कुल शेरशाह आप अच्छी तरीके से कीजिए। तो मुगल आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि विदेशी यात्री भी इनमें हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद करना। जो भी अकबर के शासनकाल में विदेशी यात्री आए हैं और जहांगीर के शासनकाल में, तो इसको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद आपको भक्ति आंदोलन करना है, सूफी आंदोलन करना है, ठीक है। और उसके बाद हम अंतर बात करते हैं आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, बिहार दुर्गा में बहुत ज़्यादा वेटेज है आधुनिक भारत का। तो इसमें आपको करना है गवर्नर जनरल करना है, वाइसराय करना है, और जो भी इनका कार्यकाल रहा, तो कार्यकाल से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और जो भी घटना, जो प्रसिद्ध जो भी काम किए हैं इनका, तो काम भी आपको याद रखना है, क्या घटना घटी है। तो कार्यकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या घटना घटा है और क्या काम किए महत्वपूर्ण, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन करना है आपको। अधिवेशन में आपको संदर्भ में करना क्या कि जो भी अध्यक्ष हुए हैं कांग्रेस का, अध्यक्ष क्या हुआ, उनकी घटना क्या हुआ और क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उनके विषय में पढ़ना है। इसके संदर्भ में जैसे कि आपको 3-4 मैं बताने वाला हूँ। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1905, 6, 7, 8 ये सब जो फेमस हैं। आपको 11 हुआ, तो इस तरीका जो भी फेमस है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करना है। ब्रिटिश भू राजस्व करना है आपको, व्यवस्था क्या था आपको, जिसे पढ़िएगा आपको महाल गुजारी कैसा था, राजस्व प्रणाली कैसा था ये, तो इसके संदर्भ में पढ़ना है। 1857 की क्रांति पढ़ना है आपको अच्छे तरीक़ा से। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन पूछा था कि लखनऊ से कौन थे, फैजाबाद से कौन थे, तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे मूल रूप से, तो अगर पढ़िएगा आप दृष्टि पढ़िएगा तो आपको उसमें दिया गया है बलिया के निवासी थे। तो बिल्कुल इसके संदर्भ में अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे सहयोग दिया तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन होना चाहिए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ आपको, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके संदर्भ में मैं इस बात को कहूँ कि गांधी युग आपको पूरा पढ़ना है। यानी गांधी जी का आगमन जो 1915 से होता है, तो 1915 से लेकर 1947 आपको पूरा सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। गांधी जी युग पूरा आपको याद होना चाहिए 1915 से लेकर 1947 तक। ऐसे आपको डेट, छोटा वाला डेट आपको याद रखना पड़ेगा। 1905 हुआ तो आप 1905 से आप याद कर सकते हैं 1947 तक जो भी आपको डेट, इसके संदर्भ में जो भी घटना घटा है, जो भी आंदोलन चलाया गया है, तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बुक से, पत्रिका हुआ, पत्रिका, पुस्तक और लेखक, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें आपको जो भी आपको प्राचीन भारत हुआ, आधुनिक भारत हुआ, मध्यकालीन भारत हुआ, तो हमेशा आपको या आपको कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पत्र और पत्रिका से क्वेश्चन आता है हमेशा पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको उसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के संदर्भ में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी आपको इंडियन ज्योग्राफी, खास करके आपको अगर बिहार दुर्गा में देखा जाता है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं कि उसको स्किप कीजिएगा। तो भारत का परिचय से क्वेश्चन हमेशा आता है। स्टार्टिंग का ही चैप्टर भारत का सामान्य परिचय, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। अब देखिएगा भारत का भौतिक संरचना, इसमें आपको हिमालय रेंज पढ़ना है, दक्षिणी प्रदीपीय पठार पढ़ना है, आपको भारत का द्वीप समूह पढ़ना है। उसके बाद आपको अपवाह तंत्र, इसमें नदी का उद्गम स्थल, संगम कहाँ बनाता है, ठीक है, इसके सहायक नदी और बांध इसके संदर्भ में पढ़ा जाता है। उसके बाद खनिज हुआ, आपको खनिज प्रमुख उत्पादक राज्य आपको चीनी में कौन हुआ, गन्ना में कौन हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आपको अपडेट करते रहना है, करंट अफेयर्स में आपको मिलता है तो वहाँ से आपको अपडेट करना है। उसके बाद आपको उद्योग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको कृषि से पूछा जाता है, और कृषि में खासकर क्रांति से पूछा जाता है आपको, जैसे आपको रजत क्रांति क्या हुआ, रजत क्रांति, हरित क्रांति के संदर्भ में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपको देखना है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ता है इसमें टॉपिक, क्योंकि सिलेबस में दिया गया है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको। सौरमंडल अच्छी तरीके से कीजिए, आपको अच्छांदे सांदर करना है, वायुमंडल करना है, तो जो भी संरचना दिया गया है उसको करना है। और चट्टान किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, स्थलकृति हुआ, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है। महासागर धरा, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको। खनिज हुआ, आपको मुद्रा और राजधानी, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, आपको राजधानी आता ही आता है, चाहे जिस कंट्री के पूछ ले, आपको कोई भी देश के राजधानी पूछ सकता है, तो बिल्कुल आपको राजधानी आपको याद रखना है। और खास करके आपको एशिया के जो भी याद करना है, तो आप अच्छे तरीक़े से एशिया के जितना भी राजधानी है बिल्कुल आप अच्छे तरीक़े से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपको देखना क्या
इकोनॉमिक्स में देखना है अर्थव्यवस्था, इसमें आपको राष्ट्रीय आय देखना है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति, लोक बजट हुआ आपको, WHO देखना है। उसके बाद आपको IMF राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अधिनियम दिया, तो अधिनियम में आपको देखना है, आपको 1813 दिया है। ऐसे आपको देखना है तो आपको 1773 से देख सकते हैं, 1773 से आपको देखना है अधिनियम। 1773 हुआ आपको 1813 हुआ, 1833, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935। उसके बाद आपको संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, प्रस्तावना हुआ। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है यहाँ से। उसके बाद देखिए मेनली रूप से क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से बनता है क्वेश्चन, नागरिकता हुआ, मूल अधिकार, DPSP यानी कि राज्य की नीति सिद्धांत हुआ आपको, आपातकाल, राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग और कुछ महत्वपूर्ण आपको अनुच्छेद करना है और संशोधन करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से, तो पर्यावरण देख लीजिए आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हुआ आपको, वन जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर, ये सब जो टॉपिक आपको 3 स्टार्टिंग का है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, आप देख सकते हैं जो भी सम्मेलन वगैरह हुआ तो पूछा था क्वेश्चन यहाँ पे, पर्यावरण प्रदूषण आपको जो भी होता है, पारिस्थितिकी तंत्र हुआ, इसमें आपको आहार श्रृंखला वगैरह पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान की बायोलॉजी से। बायोलॉजी में आपको कोशिका हुआ तो कोशिका से आपको मिलियन से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद आपको पाचन तंत्र करना है, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र हुआ आपको, पादप हुआ, विटामिन हुआ। विटामिन के बाद आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपको रोग, जो आपको जीवाणु, विषाणु और कवक प्रोटीवा से होने वाला रोग। विटामिन भी कीजिएगा अच्छी तरीका सब। उसके बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप देखिएगा आपको परमाणु की संरचना हुआ, तत्वों का वर्गीकरण, जो सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल उसी चीज बताया जा रहा है आपको। उसके बाद आपको धातु दिया गया, धातु पूछा जाता है आपको, मिश्र धातु हुआ आपको, और रासायनिक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उपयोग, कांच, रंग, ठीक है। उसके बाद आपको देखते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको तरंग हुआ, ध्वनि तरंग हुआ, गति तरंग हुआ। उसके बाद प्रकाश से क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत है आपको, कार्य शक्ति ऊर्जा है, और महत्वपूर्ण उपकरण जो आपको विविध में दिया गया है इसका, उसको देखना है। उसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर्स का चैप्टर, जो कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में आपको बिहार दरोगा और BPSC में हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कुछ टॉपिक है इसको कीजिएगा तो यहाँ से बनने की संभावना हो जाती है। जो प्रमुख योजना है आपको, जिससे आपको केंद्र सरकार के, राज्य सरकार को, उसको करना है। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट हुआ, बजट हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण, सूचकांक, दिवस और थीम करना है, सैन्य अभ्यास करना है, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, लोकसभा के मंत्रिपरिषद और प्रमुख नियुक्तियाँ। उसके बाद आप देखिए प्रमुख नियुक्ति के बाद देखते हैं विभिन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष निधन, जो भी निधन हुआ है तत्काल में उसको पूछ रहा है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन हुआ है, GI टैग और पुस्तक, लेखक, चर्चित पुरस्कार और खेल घटना, खेल से हमेशा आता है क्वेश्चन। पहली रूप से आपको इतना ही टॉपिक करना है जो दरोगा के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में आपका नाम सुनिश्चित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में अधिक से शेयर करें। और मैं प्रतिदिन बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस से करवाता हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, या तो आप मिशन शायद 2024 तक सबके ज्वाइन कीजिए। और इसका PDF जो भी आपको सिलेबस का PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, बिल्कुल वहाँ से आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। और मैं 25 दिसंबर से कंटिन्यू आपको होमवर्क सीरीज चलाने वाला हूँ दरोगा का, तो बिल्कुल आप इस चैनल में जुड़ जाए, अपने भाई बंधु जो भी हैं उनको जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।